Hello, I'm Minnie. I'm a transformation mentor and a spiritual guide for you. So over the years ना मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा confusion हमारे लाइफ में प्यार को लेके आता है। कभी ना कभी हम सब एक ऐसे प्यार या इस रिलेशन से गुजरते हैं जहाँ दिल कहता है ये तो मेरी डेस्टिनी है, पर दिमाग कहता है ये तो मुझे तोड़ रहा है। मुझे भी समझने में ना बहुत वक्त लगा, बहुत साल लग गए। हर कनेक्शन ना डिवाइन नहीं होता। कुछ कनेक्शन सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए होते हैं। और आज मैं वही बात करने वाली हूँ तुमसे। कार्मिक लव और सोलमेट लव के बीच में जो कन्फ्यूजन है ना, यहाँ पे कि इधर पेन भी है पर लेसन भी है। तो इस जो उलझी हुई ना चीज़ कार्मिक और सोलमेट के, उस चीज़ों से आज हम बाहर निकलते हैं, समझते हैं डीपली। सो एवर मेट समवन और पहली बार में ही ना बात में, उनकी पहली बातों में ऐसा लगा अरे ये तो मेरी कहानी है। उनका टच, उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस, सब कुछ इतना फैमिलियर, जैसे जन्म पुराना रिश्ता हो। और फिर कुछ टाइम के बाद वही रिश्ता ना तुम्हें तोड़ने लगता है। प्यार है पर सुकून बिल्कुल नहीं। और तब दिल कहता है कि ये मेरा कार्मिक कनेक्शन है। तब समझ में आता है, पर क्या हर पेनफुल लव कार्मिक होता है? क्या सोलमेट के साथ सब कुछ ईजी होता है? आज हम यही समझेंगे दिल से सोल लेवल पे। सो समझते हैं कि वाई वी फील दैट डीप लव पुल। देखो, जब हम किसी से मिलते हैं और एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, वो एनर्जी रिकग्निशन होती है। सोल लेवल पे हम उन्हें पहचानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके साथ कुछ अनफिनिश्ड कर्मा, पुराने एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं। सो कार्मिक लव इसी वजह से होता है, टू कंप्लीट समथिंग विच वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट। किसी पास्ट लाइफ का गिल्ट हो, अटैचमेंट हो, या कोई प्रोमिसेस, वो सब वापस एक्टिवेट हो जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन डिवाइन लगता है पर एक्सपीरियंसेस ना बहुत हैवी होते हैं, तोड़ते हैं अंदर से। कभी ऐसे सोचा है कि हम क्यों सेम पैटर्न से बार बार, या फिर सेम पैटर्न के लोगों को ही हम क्यों अट्रैक्ट करते हैं? सेम टाइप के लोग, सेम हार्ट ब्रेक, सेम साइलेंस। क्योंकि यूनिवर्स में यही बोलना चाहता है कि लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और जब तक लेसन कंप्लीट समझ में नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो वो चैप्टर बार बार रिपीट होगा। तो अब समझते हैं ऐसे कौन से साइंस हैं आप समझ सको कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो। सो मैं तुम्हें एक ना सिंपल सी बात बताती हूँ। सोलमेट लव तुम्हें हील करता है, कार्मिक लव तुम्हें मिरर दिखाता है। कार्मिक रिलेशनशिप के कुछ साइंस होते हैं। पहला साइन, कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है पर इक्वली अनस्टेबल। दूसरा, तुम्हारा पीस डिस्टर्ब होता है पर फिर भी तुम छोड़ नहीं पाते। थर्ड, तुम सब कुछ देते हो पर खुद अंदर से खुद को खाली फील करते हो। फोर्थ, हाईज एंड लोज, एडिक्टिव लगता है, जैसे इमोशनल रोलर कोस्टर, आज ये कल वो। फिफ्थ, तुम्हें लगता है वो पर्सन बिना कहे समझ जाता है पर फिर भी सब कुछ गलत समझता है। और सबसे बड़ा साइन पता क्या है? तुम्हारा लॉजिक तुम्हें ये कहता है कि ये गलत है, पर तुम्हारा दिल तुम्हें उस वक्त ये कहता है कि बस एक और चांस, शायद कुछ बदल जाए। इसी को तो कार्मिक ट्रैप कहते हैं। तो अब समझते हैं सोलमेट एनर्जी किस तरीके से अलग होती है, वाई सोलमेट एनर्जी फील्स डिफरेंट। अब सोलमेट कनेक्शन की बात करते हैं, तो जो सोलमेट लव भी ना बहुत डीप होता है, लेकिन उसमें क्यूस नहीं होता। वहाँ तुम्हें ना शांति मिलती है, वहाँ तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम होता है, हाइपर नहीं होता। सोलमेट तुम्हें ना एक्सपैंड करने आया है, तुम्हें एक्सपोज करने नहीं चाहता। वो एक एक तुम्हें ये दिखाता है कि तुम क्या बन सकते हो, और दूसरा तुम्हें ये दिखाता है कि तुम अभी कहाँ हो। सो दोनों ज़रूरी हैं इस लाइफ में, नो डाउट, बट कार्मिक तुम्हें प्रिपेयर करता है, सोलमेट तुम्हें रिसीव करता है। सो कार्मिक लव तुम्हें सेल्फ वर्थ सिखाता है, सोलमेट लव तुम्हें एक्सेप्टेंस देता है। चलो अब समझते हैं कि इमोशनल लेवल पे रियलाइजेशन कैसे की जाए। सो किसी ने मुझसे ना ये पूछा कि मिनी वाई डज द कार्मिक लव हर्ट सो मच। तो मैंने कहा क्योंकि वो प्यार नहीं होता, वो रिलीजिंग होता है। दिस इज़ द टाइम टू रिलीज़। जब पुरानी एनर्जी रिलीज़ होती है ना,
वो पेन के थ्रू जाती है। इसीलिए तुम रोते हो, ओवरथिंक करते हो, ऑब्सेस करते हो, नॉट बिकॉज वो पर्सन स्पेशल था बट बिकॉज वो तुम्हारा मिरर था। कार्मिक लव ना तुम्हें अंदर लेके जाता है जहाँ तुम्हें लेटिंग गो, फॉरगिवनेस सीखना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ टाइम में। और जब तुम वो लेसन इंटीग्रेट करते हो, समझते हो, तो वो रिश्ता अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, बिना किसी ब्लेम के और बिना किसी हेट के, कोई नफरत नहीं। चलो अब समझते हैं हीलिंग एंड हाउ टू ब्रेक दिस लूप। तो क्या कार्मिक लव बुरा होता है? बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारा स्पिरिचुअल जिम है जहाँ तुम इमोशनल मसल्स को बिल्ड करते हो। अगर तुम बार बार सेम टाइप के पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो स्टॉप चेजिंग क्लोजर नाउ। सिट विद योरसेल्फ एंड आस्क, व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी? डू कॉर्ड कटिंग, डू जर्नलिंग, डू फॉरगिवनेस। ये सब हीलिंग टूल्स नहीं होते, दीज आर द लिबरेशंस के स्टेप्स हैं ये सब। तो और जब तुम रेजिस्टेंस छोड़ते हो ना, तभी जाके यूनिवर्स तुम्हें ये कहता है कि ओके, नाउ द लेसन इज कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर रेडी। सो कार्मिक लव का पर्पस कभी कंपेनियनशिप नहीं होता, अवेकनिंग होती है। और जब तुम अवेकन हो जाते हो, कार्मिक साइकिल का चैप्टर खुद क्लोज हो जाता है। तुम अगर अभी किसी ऐसे कनेक्शन से गुजर रहे हो तो याद रखना, दर्द पनिशमेंट नहीं है, ये प्योरिफिकेशन का टाइम है। इन्वॉल्व करो अपने आप को, हील करो अपने आप को, एक्सेप्टेंस लाओ, फॉरगिव करना सीखो, कॉर्ड कटिंग करो, रिचुअल्स करो एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। वेल, फॉरवर्ड दिस टू समवन जिसे ये सुनने की ज़रूरत है, और कमेंट करो रेडी टू हील अगर तुम अपना कार्मिक चैप्टर क्लोज करने के लिए प्रिपेयर्ड हो तो। क्योंकि लव was never meant to break you, it was always meant to wake you.